हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, एक अपसाइड की रैली आपने देखी। तो ये चीज़ें मैं कल आपको वीडियो में शेयर कर चुकी थी कि कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकती है, अगेन कहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो देखिए, जूम करके मैं आपको बताती हूँ। नहीं देखा है आपने वीडियो तो मेरा वीडियो देखिए, लेवल्स मैच कीजिए, क्या लेवल्स जो आज मार्केट ने बताए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे या नहीं किए थे। ये भी कहा था कि यदि गैप अप ओपनिंग देता है तो खुलते से हमें बुलिश बिल्कुल भी नहीं होना है, यानी सी साइड बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां से अगेन सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, ये भी हम निफ्टी में डिस्कस कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक रेंज ऐसी दी थी, वापस अप साइड गया कि मार्केट साइडवेज होगा। आप मेरा वीडियो ओपन करके देखिए। उसके बाद अगेन कुछ लेवल्स दिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर हर एक अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। कोई टिप्स नहीं, कोई पैड सर्विस नहीं, सिर्फ इतना सा फर्ज है आपका कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आगे हम सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कल क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जब हाई लगाई थी सी ने, तब मैंने आपसे कहा था कि एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि प्रीमियम कितना फास्ट डिके हो रहा था। उसके बाद अगेन अपसाइड रैली जरूर मिली है हमें, लेकिन आप यहाँ पर बुक करके अगेन री एंट्री यहाँ पर ले सकते थे, क्योंकि हम बहुत अच्छे बेनिफिट्स में थे यहाँ पर। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें लेवल्स मिले। निफ्टी की स्टडी भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं निफ्टी की स्टडी आपको कम प्रोवाइड करती हूँ, पर जिस दिन करती हूँ उस दिन शॉर्ट और पॉइंट्स देख सकते हैं आप, पॉइंट्स कितने शानदार आपको देखने को मिलेंगे। तो गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ने गैप को फिल किया, अगेन बाउंस बैक किया, मार्केट ने यहाँ पर पूरा साइडवेज रहा और लेवल्स प्रोवाइड किए कि कहाँ से ब्रेकआउट होगा तो अप साइड जाएंगे, कहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो डाउनवर्ड साइड में जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको एग्जिट करने को क्यों कहा था, काफ़ी बार आपने देखा एक बड़ी सी कैंडल बनती है फिर अगेन डाउनवर्ड साइड में जाती है, और ये चीज़ें शेयर की थी। इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट सक्सेसफुल, और एक अपसाइड की रैली हमें ट्रिगर होती हुई दिखाई दी। तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलती हूँ कि क्या मैंने आपको ये सारे अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए, कौन कौन सी स्टडी प्रोवाइड की। उसके बाद हम ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो टेलीग्राम चैनल पर हम आ चुके हैं। देखिए, आपकी कितनी अच्छी कमेंट्स आई, जिनको पढ़कर दिन बन जाता है। एक बार ऐसी कमेंट्स आती पढ़ते तो हाँ, ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आखिर सफल हो चुकी है। और देखिए, एक एक स्टडी बनाने में बहुत सोच समझकर स्टडी क्रिएट की जाती है, टारगेट्स दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपका भी एक फ़र्ज़ है कि आप एक लाइक तो कर सकते हैं। तो डेली जैसे कि मैं अपडेट देती हूँ, आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हूँ, सपोर्ट प्रोवाइड करती हूँ। बैंक निफ्टी का अगेन रेजिस्टेंस मैंने क्या प्रोवाइड किया था ना, 39,777। और उसके बाद मैंने कुछ मूव्स भी आपको प्रोवाइड किए। वहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन बैंक जो न्यूज़ थी वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी। उसके बाद भी मैंने आपको कल की वीडियो में काफ़ी सारे लेवल्स दिए थे, वो लेवल ज़रूर आप मैच कीजिए कि 722 क्रॉस होता है, देन 811 एंड 900 कुछ लेवल्स दिए थे, वो मैच कीजिए। आज पूरे पूरे वो लेवल्स, वैसे डेली ही हमारे लेवल्स पूरे पूरे फॉलो होते हैं, अप साइड में भी और नीचे की साइड में। और जैसा कि मैंने कल ही आपको अपडेट दिया था कि बीच में आपको मतलब ऑप्शन चेन में तो मूवमेंट शो होगी, बट आपको प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा साइडवेज जोन है, और आप मैच कीजिए कि साइडवेज जोन नहीं रहा 11:30 से 12:30 के समथिंग का। देखिए, एक एक लेवल का मैं कोशिश करती हूँ। गैप अप हो रहा है, उसके बाद देखिए मार्केट एक ऐसे रेंज में है। थोड़ी मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जहाँ मतलब वो कोशिश करेगा और प्रीमियम भी ज़्यादा डीके होंगे, कुछ एक ऐसी कंडीशन आएगी। मॉर्निंग में ही आपको मैंने बता दिया था। तो आज यदि आपने खुद ने ट्रेड लिया होगा या मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो ये चीज़ देखी होगी कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, चाहे सी साइड हो पी साइड में काफ़ी ट्रैपिंग की गई। कभी सी साइड के लिए कैंडल बन रही थी, कभी पी साइड के लिए। फिर बजाज फाइनेंस की मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक सी प्रोवाइड की है। आई होप कि आपने से हॉल रखा होगा, थोड़ा आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। इसमें बहुत बड़े टारगेट्स नहीं है, बट एक छोटे टारगेट्स हम इसमें बुक कर सकते हैं, आप इसे अपने अकॉर्डिंग बुक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको एक पीवी प्रोवाइड की 251 की, जो मैंने खुद ऑर्डर यहाँ पर लगा दिया था 245 पर इसको बाय करने के लिए। 255 पे रनिंग कर रही थी, क्योंकि आजकल आप देखिए 3-4 दिन से तो मार्केट इतनी फास्ट मूवमेंट है कि यदि मैं स्क्रीनशॉट भी लूँ या अपने लैपटॉप में ऑर्डर प्लेस करूँ और मोबाइल से भी उसको कैप्चर करूँगी, तो आपके पास पहुँचने से पहले ही टारगेट्स या तो अचीव हो जाएंगे, अप एंड डाउन चले जाएंगे। तो मैं पहले ही जब ऑर्डर प्लेस करती हूँ, एग्जीक्यूट भी नहीं होता है, तभी आपको स्क्रीनशॉट लेकर उसका बता देती हूँ। यदि हमें उसको नहीं लेना होता है तो वो मैसेज में मैं अपडेट कर देती हूँ कि आप इसे मत लीजिए। 258 और 273 की इसने हाई लगाई मात्र 1 मिनट 1.5 मिनट में, और मैंने आपसे कह दिया था कि अपनी बुकिंग स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तो मार्केट ऐसा है कि आपको फास्ट सारी चीज़ें बुक करना पड़ेगी। उसके बाद मैंने आपको अगेन मार्केट एक ऐसी रेंज में खड़ा था जहाँ पर ये बोला कि या तो ये यहाँ से ब्रेकआउट दे या नीचे ब्रेक डाउन देगा रेड कैंडल के नीचे, तो ही हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज को फुल अवॉइड करेंगे। और फिर देखिए, मैंने आपको पूरे चार्ट बनाकर भी डाला कि कहाँ से ब्रेक डाउन होना चाहिए और कहाँ से अपसाइड ये जाएगा।
तो वापस नीचे आएगा और फिर अप साइड में जाना स्टार्ट करेगा। और वही रैली जो मैंने मार्क करके बताई है बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिली है या नहीं मिली। निफ्टी के लेवल्स मैं आपको कम प्रोवाइड करती हूँ, पर जब भी प्रोवाइड करती हूँ देखिए एक जंबो शानदार बेनिफिट्स हम यहाँ पर बुक करते हैं। बाई से क्या करनी थी, ये 85 के समथिंग चल रही थी, 82 से 84 की समथिंग इसे बाई करनी थी। और आज ये देखिए मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड कर दिए हैं यहाँ पर, और पता नहीं क्यों आज मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। पर ठीक है, मुझे इसमें खुशी मिल जाती कि मेरे मेंबर्स ने एटलीस्ट निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया है। अगेन जब ये लोअर पे आई तो अगेन मैंने इसमें ज़रूर एंट्री बनाई है 92, 96। उसके बाद मैंने आपसे कह दिया था कि सेफ कैन बी बुक प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स मैं वैसे आपसे स्क्रीनशॉट ज़्यादा नहीं मांगती, बट कभी कभी यदि आपका मन करता है तो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रीमियम कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग चल रहा है, जो 11:30 से 12:30 का टाइमिंग था उसके बीच में, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। मार्केट में आपको मूवमेंट जरूर शो होगी, लेकिन आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है सिर्फ आईटीएम पे छोटा मोटा मूवमेंट शो हो रहा था, बाकी और जगह कहीं भी नहीं, इसलिए मैंने आपको मार्केट से दूर रहने को कहा। उसके बाद देखिए जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जो चीज़ मैंने आपको बता दिया था, एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके आपके साथ में शेयर किया है, इसे आई होप कि आपने वॉच किया होगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या रैली देखने को मिली, जो 700 की क्रॉस करने के बाद 800 के लेवल और 900 के लेवल जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, एक एक लेवल आप मैच करके जरूर देखिए। और स्टडी मुझे यहाँ तक पूरी उम्मीद है कि एक एक लेवल को मैच आप करेंगे तो सारे लेवल्स आपको जरूर दिखाई देंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी की सी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। देखिए आप, मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, मेरा सिर्फ ऑर्डर ओपन था कि इसको 290 के समथिंग हमें बाय करना है, और शायद ये 2-3 पॉइंट ही ऊपर नीचे हुई, इसके ज़्यादा लो पर भी नहीं गई है। और सेफ ट्रेडर के लिए मैंने डाला था, एज ए सेफ ट्रेडर में लिखना भूल गई थी, क्योंकि फास्ट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे कि जो ऑलरेडी 100 पॉइंट्स यहाँ पर गेन कर चुके हैं वो एंट्री नहीं ले। और मूवमेंट कहाँ तक पॉसिबल है, यानी टारगेट्स आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर लीजिए। मेरा फर्स्ट टारगेट था ये 39,722, उसके बाद 811 और फिर 900 के समथिंग मैंने आपको कल वीडियो में लेवल प्रोवाइड किए थे। तो फाइनली वो टारगेट्स हम अचीव हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से आपने देखा होगा 2-3 रेड कैंडल्स ज़रूर बनी थी, यानी बहुत नीचे आ गई थी ये स्टडी। कैंडल्स तो छोटी बनी थी लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपसे यही कहा कि जिन्होंने भी एंट्री ली हो प्लीज़ अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर ले। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है, मैं आपके साथ में किसी भी स्टडी के आपसे कभी अमाउंट नहीं मांगती हूँ कि 4000 दीजिए, मैं आपको शॉर्ट स्टडी प्रोवाइड करूँगी, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट्स। ऐसे आपने कई ग्रुप देखे होंगे जो आपको बताते हैं कि 30 पॉइंट का रिस्क, 100 पॉइंट के टारगेट्स है। फ्रेंड्स ऐसे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे 200+, 300+ के टारगेट्स ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, कोई टिप्स नहीं, कोई पैड सर्विस नहीं। तो यदि आप छोटी मोटी मेरे हेल्प करना चाहते हैं तो अपना अकाउंट मेरी दी हुई लिंक के थ्रू ओपन करिए और उसे एक्टिवेट रखिए। उसके बाद देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा डाउनफॉल आया था, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एग्जिट किया या नहीं, क्योंकि कॉस्ट से भी ज़्यादा लो में ये हमारी स्टडी चली गई थी। उसके बाद ऐसा नहीं है, देखिए अडानी में कितना बढ़िया शानदार एक ही कैंडल कितना अपसाइड लेके गए, ये कहीं ना कहीं मार्केट को जंप करवाने में इसने हेल्प की है, इसलिए मैंने आपके साथ डाला है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस में बीच बीच में ऐसे भी डालती रहती हूँ ताकि आप इससे सीख सकें। और उसके बाद देखिए मैंने आपको जो जो लेवल्स दिए थे वो सभी चीज़ें इसने प्रूफ की हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने आपको डाली थी कि अडानी यदि 1900 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा, और साथ साथ कल के भी पॉइंट देखेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो टेलीग्राम चैनल को हमने देख लिया है क्या क्या मैंने स्टडी आपको दी थी, अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मैं जैसे आपसे डेली कह रही हूँ, न्यूज़ मस्ट है फ्रेंड्स, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ को आपको देखना होगा, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए थे। अब यदि कल फिर से गैप अप ओपनिंग हो जाती, न्यूज़ यदि पॉजिटिव रही तो मार्केट बिल्कुल शॉर्ट गैप अप ओपनिंग देगा। और देखिए उससे पहले ये जो कंटिन्यूसली सेलिंग बनी थी, ये क्यों बनी थी, इसने कोई भी लेवल्स को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मार्केट था वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, और ऐसे में कौन सा बाइंग जोन है कौन सा सेलिंग जोन है इसको रिस्पेक्ट मार्केट नहीं करती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। कल के लिए बताती हूँ मैं, इसको थोड़ा सा हम 1 के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे। देखिए 1 डे के एक बार टाइम फ्रेम में ओपन करके बताती हूँ ताकि और चीज़ें आपके साथ क्लियर कट विजिबल हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी आपको ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है। मैं लाइनें खींचकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बट ट्रेंड देखिए अभी भी, तो यानी कहाँ से हमें वापस सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अब मार्केट अगेन वैसा है कि यदि इसको क्रॉस करके अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है,
अप साइड में यदि गैप अप ओपनिंग दे दी और उसने सस्टेन करा 5 मिनट की कैंडल के इसमें देखिए, यदि आप मेरे कंटिन्यूअसली वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है। यानी 5 मिनट की जो कैंडल है उसको ब्रेक करे अप साइड में और कैंडल का शेप कुछ इस टाइप से हो तो फिर हम सी साइड एंट्री लेंगे और हमारे जो फर्स्ट टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल कर आएंगे 40,000। क्या निकल कर आते हैं? 40,000। 40,000 30 के समथिंग आप मार करके चलिए, वहाँ तक हमें ईजिली लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट साइड में जाकर देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ से अगेन सेलिंग पूरी आने के पूरे चांसेस है। बट जैसा कि आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, अगर इस रेंज को मार्केट तोड़कर बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर ये जो ट्रेंड है ना ये ब्रेक हो जाएगा और मार्केट अपसाइड में निकलना स्टार्ट होगा। तो हमें कब तक वेट करना होगा? जब तक कि मार्केट 40,300 को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तब तक हम अपसाइड के लिए अभी रेडी नहीं है। देखिए इसको जूम करूँगी तो ही आपको क्लियर विजिबल होगा। कब तक नहीं जाना है हमें? जब तक कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। जैसे ही हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करते हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप से, तो 40,300 के अबाव यदि मार्केट निकल जाता है और फिर सस्टेन करता है, जैसे आज रिटेस्ट करा और अपसाइड में, तो फिर ये जो डाउनवर्ड का ट्रेंड था ये खत्म होकर मार्केट हमें अपसाइड में मूवमेंट दिखाता हुआ शो हो सकता है। फिर यहाँ पर हमारे फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे 40,500 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 611 तक के। फ्लैट ओपनिंग की यदि बात करें, मार्केट देता है फ्लैट ओपनिंग। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगेन ओपन करती हूँ। तो फ्लैट ओपनिंग यदि मार्केट दे रहा है तो आपको फिर थोड़ा सा वेट करना होगा कि मार्केट जो 5 से 10 मिनट है वो इस जोन में घूमे और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे। ब्रेक डाउन देता है तो फर्स्ट टारगेट अगेन हमारा क्या हो जाएगा? 39,680 का। और अब साइड में निकलना स्टार्ट करता है तो हमें एक छोटे छोटे स्कैल्पिंग करके चलना होगा। यहाँ पर हम टारगेट्स रख सकते हैं 40,000 का फर्स्ट टारगेट और फिर यहाँ से 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। गैप डाउन या ओपनिंग यदि हो जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यदि गैप डाउन ओपनिंग छोटी मोटी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारे और अपसाइड में निकलना स्टार्ट करे। तो फर्स्ट टारगेट ये होगा और यदि न्यूज़ ठीक ठाक रही तो इसको ब्रेक करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ ही चल रही है। और यदि जो आज की हाई थी, जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनी, उसके बाद एक बहुत शानदार कैंडल बनी है वैसे, तो एक इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल का शेप आपको लर्न करना है, ग्रीन है, रेड है, इट्स नॉट मैटर। तो फिर हमारे फर्स्ट टारगेट अगेन क्या हो जाएंगे? 39,689। वैसे थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटीज लग रही है, अभी लग रहा है हमें कि शायद ये जो एक्सपायरी हमारे लिए एक ग्रीन जोन दिखाता हुआ अपसाइड में लेकर मार्केट चला जाएगी। यदि न्यूज़ गलत नहीं आती है तो फिर हम अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पर इजीली प्लान कर सकते हैं। 600-700 की मूवमेंट हमें एक्सपायरी तक इजीली देखने को मिल सकती है। वैसे बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट तक की रैली कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक इंट्राडे के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ। और यदि से अगेन ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट फिर सेकेंड टारगेट हमारा क्या हो जाएगा? 39,640 को आप मार्क करके चलिए ये लेवल, और ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 500 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। निफ्टी में बताती हूँ मैं आपको, फिर ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे। निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। निफ्टी में भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। निफ्टी, अडानी, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो पूरा बैंक निफ्टी कोर ऑप्शंस को हमारे ऊपर लेकर गए हैं। देखिए अभी कंटिन्यूसली मार्केट गैप अप देता है, उसके बाद डाउनवर्ड जाता है, अगेन ऊपर। ये 3 दिनों से यही सिनारियो आपको शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जरूर फ्लैट ओपनिंग जैसा था, फिर नीचे गया मार्केट, ऊपर गया, अगेन यहाँ पर नीचे गया मार्केट। यदि लास्ट मोमेंट में आप ड्रॉ करके देखेंगे तो यही सिनारियो देखने को मिल रहा है। और अगर अगले 2 दिन भी यही सिनारियो रहा तो मार्केट ब्रेकआउट दे देगा और एक अपसाइड का ट्रिगर होता हुआ हमें यहाँ पर भी दिखाई दे देगा, क्योंकि निफ्टी एक ऐसी रेंज में है जो इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा। यदि इस रेंज के ऊपर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है 135 के अबाउ, तो फिर और सस्टेन कर लेता है तो फिर हम 17,200 तक के टारगेट्स हम इजीली कैप्चर कर पाएंगे, 17,200। और यहाँ से हो सकता है कि फिर मार्केट में चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। यहाँ फ्लैट ओपनिंग हो गई तो फिर मार्केट थोड़ा सा टाइम गुजारेगा, जैसे बैंक निफ्टी ने किया, और फिर अपसाइड ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट सक्सेस होता है तो ही हम सी साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि फिर हम दूसरे सेटअप का वेट करेंगे। जब हमें अच्छा सेटअप मिलेगा तो ही हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। निफ्टी में 17,200 का हमें टारगेट्स मिल सकता है।
वहीं यदि डाउनवर्ड साइड की बात करते हैं तो डाउनवर्ड साइड में यदि फ्लैट ओपनिंग के साथ नीचे आना स्टार्ट होती है तो हमें स्कैल्पिंग करके ही यहाँ पर चलना होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 17,106 और उसके बाद 17,070 का हमें टारगेट्स ईजिली यहाँ पर मिल सकता है। तो ये टारगेट्स आप मतलब जो लेवल्स में बता रही हूँ वो लेवल्स को आप नोट करके रखिए। अभी ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हमने अब ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया कि यहाँ का क्या डाटा शो हो रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कॉल राइडर्स की पोजीशन आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगी क्योंकि मूवमेंट कितना फास्ट है। अभी किस लेवल पर है, कल के किस लेवल 17,000, मैंने आपसे यही कहा था कि 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये ब्रेक होगा तो फिर हम 100 की रैली हम इजीली देख पाएंगे। और आज बिल्कुल वैसा ही आपने देखा होगा। 17,000 अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है 17,100। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्रीमियम इनको अभी यहीं पर मिल रहा है ना, इसलिए प्रीमियम की वजह से कि ताकि प्रीमियम मेल्ट होने का बेनिफिट इनको मिलता है। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो 17,200। तो यदि कल गैप अप ओपनिंग हो गई तो सबसे पहले 17,100 और 150 वाले अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो वहीं हमें एक मूव ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। और यदि थोड़ा सा क्या होता है कि जब गैप अप ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा मार्केट नीचे जरूर आता है, चाहे एक कैंडल का फॉर्मेशन हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है कि जिन्होंने ओवरनाइट पोजीशन होल्ड की होगी प्रॉफिट बुकिंग होगी, अप साइड में जाएगा। और उसके बाद में फिर ये कॉल साइड पुट साइड का हम डाटा एनालिसिस करते हैं, मार्केट की क्या न्यूज़, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सब इम्पैक्ट करती हैं। और फिर यदि कॉल राइटर्स यहाँ पर कम होने लगते हैं और एक मार्केट अप साइड में ट्रिगर देता है तो फिर ये पैनिक कंडीशन में आएंगे और बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें एक शार्प मूव ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा अप साइड में, जैसे कि आज दिखाई दिया। पुट साइड में देखेंगे तो पुट में दिखाई देगा अभी आपको 17,000 इंपॉर्टेंट लेवल बना है ब्रेकडाउन होने के लिए। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता, सस्टेन नहीं करता, हमें पुट साइड में नहीं जाना है। उसके बाद अगेन 17,100 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है तो मैं वेट करूँगी 17,000 का। उसके पहले हम पुट में नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए पैसा गंवाने से अच्छा बचाइए, क्योंकि मेरी स्टडी आपने देखी होगी, यदि एग्जिट करना होता है, ट्रायल करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताती हूँ। कहाँ से ट्रायल करना है, कहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं, टारगेट मिल भी जाते हैं तो और होल्ड करना है, स्टडी लोअर में भी चली जाए तो होल्ड करना है या नहीं, बिल्कुल बिना किसी टिप्स के, बिना किसी लालच के, बिना किसी आपसे कोई अमाउंट मांगे मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी बैंक निफ्टी में हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है। देखिए बैंक निफ्टी का हमने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अभी सबसे ज़्यादा जो राइटिंग आपको दिखाई देगी वो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 39,500 पे। अभी भी इन द मनी में काफ़ी ज़्यादा अभी भी राइटिंग हुई है। शायद ये जो कॉल राइटर्स है ना, मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि एक लास्ट में जो मूव आया इनको ऐसा फीलिंग नहीं थी कि यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहा है तो कि यहाँ से सेलिंग आएगी, इसी वजह से यहाँ पर क्वांटिटी ऐड हुई थी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा। और जब कंटिन्यूअसली मूव आता रहा तो ये निकल नहीं पाए होंगे। लेकिन यदि कल गैप अप ओपनिंग हो गई तो ये सबसे पहले अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे और उसी का बेनिफिट हमें वहाँ पर मिल जाएगा। से एक 40,000 के डोर ओपन हो जाएंगे, यानी 40,000 सस्टेन करके मार्केट अप साइड में ट्रिगर देता है तो फिर हमें जो ट्रेंड था अभी डाउनवर्ड साइड का जो कंटिन्यूअसली चल रहा था वो ब्रेक होकर हमें अप साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा यदि राइटिंग देखेंगे आप तो 40,000 पे ही दिखाई दे रही। तो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 40,000 और ये ब्रेक होगा तो ही हम अप साइड में जाएंगे, अदरवाइज जब तक थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे। अभी 39,500 अगेन है इंपॉर्टेंट लेवल है। पुट राइटर्स भी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स है, इसीलिए यहाँ पर फाइटिंग चली, काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा मार्केट और उसके बाद में निकलना स्टार्ट किया इसने अप साइड में। तो नीचे जाने के लिए अगेन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता हम नीचे की अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि अभी आज भी देखा होगा आपने सिर्फ प्रीमियम डीके हुआ, तो ऐसा हमें मार्केट में नहीं करना है। तो फ्रेंड्स इसे कोई भी टिप्स मत समझिए, मैं सारी स्टडी आपको एज अ पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पस के लिए प्रोवाइड करती हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि देखिए मेरा सिर्फ पर्पस आप है कि देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।